सो ठाकुर तीनों लोकन में उठाए। 167 भटक हो ठाकुर तीनों लोक। तीनों लोकों में भी नहीं है ऐसे कान्हा हमारे जो वृंदावन में है, क्योंकि शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश उजाए निरंतर ध्यावे, ताही अनादि अनंत अखंड अछेद को जाके सुभेद बतावे। और बालन से सुख व्यास रटे पछहारे ते पुनि पार न पावे, और ताही अहीर की छोहरियां छछियावर छांच पे नाच नचावे। इसलिए वृंदावन धाम की महिमा है बंधुओं, क्योंकि गोपियां थोड़े से माखन के लिए भगवान को नाच नचाती हैं, और भगवान बैकुंठ नाथ जो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे रास रचो। बोलिए रास बहारे भगवान की जय हो। हरियों की सेवा करते हुए मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन हे। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। कब से खोजूं बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका पता मेरो मन है गयो लटा पटा। हे बिहारी की देख जटा, देख जटा मेरो मन है गयो लटा पटा। मेरो मन रह गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ लटा पटा हाजी लटा पटा, ओ लटा पटा हरी लटा पटा। बापे बिहारी की, बापे बिहारी की, बापे बिहारी की देख छटा, मेरो मन रह गयो लटा पटा। हे बिहारी की देख जटा, देख जटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
के साथ रास कराएं। तो सारे गोपिकाओं की ये मन की दशा थी केवल कि हम सभी इस रास में प्रवेश कर सकें और इस रास का अपने स्थान पर बैठ जाएं और भाव पूर्वक भगवान की कथा सुनें। यहाँ उसी समय भगवान शंकर भी आए और वृंदावन में आकर के दिव्य महारास में भगवान सम्मिलित हुए। तो रास क्रीड़ा भगवान ने इतनी दिव्य विलक्षण की, परंतु कुछ लोग संदेह उठाते हैं। तो पार्टी जो है ये भाजपा से है और 1 मिनट का समय लेते हुए महाराज जी के स्वागत में पधारे। आपका इस व्यास मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। इस परिवार की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेंट वाले भैया जहाँ कहीं भी हो सिमरती से मिले बहुत जल्दी। और आधे घंटे के बाद भगवान का विवाह होने जा रहा है। आप लोग कहीं अपने स्थान से न उठे, कथा प्रारंभ होगी और उसके बाद आज रुक्मणी विवाह है। सभी लोग विवाह के दर्शन करके जाए और प्रसाद लेके जाए। आधे घंटे में महाराज सिंह का समापन होने जा रहा है। अपनी वाणी को आधे घंटे बाद विराम देंगे। कथा को स्पीड में लिए हुए हैं। सभी लोग सत्य सबकी सब मथुरा को नष्ट कर देगा, इसलिए दोनों मर भी जाएं, दोनों के साथ युद्ध भी हो जाए और मथुरावासी भी बचे रहे, इसलिए भगवान ने रण छोड़ करके प्रभु भागने लगे। तो इसी के कारण भगवान का एक नाम रणछोड़ भी पड़ा। बोलिए रणछोड़ भगवान की। रण छोड़कर भगवान भागे। साथ ही साथ दोनों भगवान का पीछा करते हुए आ रहे थे। उसी समय एक गुफा में मिला, जिससे मुचकुंद की निंद्रा खुल गई। तो ये जल करके भस्म हो गए उनकी दृष्टिपात करने से केवल काले बन। यहाँ भगवान आए, जरासंध से युद्ध करने लगे और उसी समय भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि इसी मथुरा के समान एक द्वारिकापुरी का निर्माण किया जाए। तब समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण किया गया और सारे मथुरा वासियों को सोते हुए योग माया के आदेश से ही मथुरा से ले जाकर द्वारका में सुला दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब मथुरा से ले जाकर वृंदावन सुलाया, सुबह उठकर जब मथुरा वासियों ने देखा तो ढूंढने लगे द्वार कहाँ। इसी के कारण उस नगरी का नाम चढ़ गए। जरासंध ने जंगल में आग लगवा दी उस पर्वत पर। भगवान ने छलांग लगाई, सो दोनों लोग द्वारिका पहुंच गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया। अब ज्यादा आप सभी का समय नहीं लेंगे, क्योंकि 6 भी बज चुके हैं। भगवान के विवाह की ओर चलते हैं हम आप सभी कि भगवान का विवाह किस प्रकार हुआ और भगवान ने कैसा विवाह किया है। तो सुखदेव जी कहते हैं, माइक वाले भैया जरा इसको बढ़ा दीजिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो उसी समय ये देखा सभी ने, तो भगवान से सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया परीक्षित ने कि महाराज हमने सुना है कि भगवान का एक विवाह हुआ था प्रथम, जिसको चतुर्थ विवाह तृतीय विधि से हुआ था जो कि। तब सुखदेव जी ने सुनाना प्रारंभ किया। हाँ परीक्षित, बहुत सुंदर प्रश्न किए हो। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुधिरासनः और राक्षसेन विधानेन तदप्येम इति श्रुतम। भगवान का विवाह तो हुआ, परंतु किस विधि से हुआ? तो कहा तृतीय विधि से। विवाह कितने प्रकार के होते हैं पहले ये जानिए। प्रथम विवाह जो होता है उसको कहा जाता है ब्राह्म विवाह। प्रथम श्रेणी का विवाह होता है जिसको ब्राह्म विवाह बोलते हैं। दूसरा विवाह होता है गंधर्व विवाह और तृतीय विधि का जो विवाह होता है उसको कहा जाता है राक्षस विवाह।
और चतुर्थ विधि का विवाह होता है पैशाच विवाह। सर्वश्रेष्ठ विवाह है ब्राह्म विवाह। जिस विवाह के होते हमारे माता पिता हमारे साथ होते हैं, सभी की राजी खुशी से विवाह हो, उसको ब्राह्म विवाह कहा जाता है। विद्वान ब्राह्मणों के मुखारविंद से हो, वो ब्राह्म विवाह है। इसके पश्चात द्वितीय विधि का विवाह होता है, जिसको कहा जाता है गंधर्व विवाह। ये दूसरी विधि का विवाह है। गंधर्व विवाह का अर्थ होता है कि लड़का लड़की राजी हैं, आपस में ही झेला माला पहनाई, घर वालों ने विरोध किया तो कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ये द्वितीय विवाह है, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्राह्म विवाह। तो गंधर्व विवाह ये द्वितीय विधि का है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रोता एकदम पक्के बैठे भैया हमारे, एक एक बात पर ध्यान देने वाले, गूढ़तम बातों पर भी। तो तृतीय विधि का विवाह है, जिसको कहा जाता है राक्षस विवाह। यही विवाह भगवान ने किया राक्षसेन विधानेना, कि दूल्हा कहीं का सज करके आया कि हमारी शादी हो रही है, और दुल्हन को कोई और भगा करके ले गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये है तृतीय विधि का विवाह। तो भगवान ने यही विवाह किया है। और चौथा विवाह है पैशाच विवाह, कि ना लड़की राजी है ना लड़की के माता पिता, फिर भी जबरदस्ती यदि विवाह कर लिया जाए, इसको एक भाषा में बलात् विवाह भी कहा जाता है। परंतु भगवान ने तृतीय विधि का विवाह किया, और किस प्रकार किया, तो आइए हम उसको श्रवण करते हैं। अब रुक्मणी मैया थी यहाँ महाराज भीष्मक की नंदिनी, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुधिरासनहा। इनके भाई थे जिनका नाम था रुक्मी। रुक्मी आदि 5 बेटे थे महाराज भीष्मक के। तो उसी समय महाराज भीष्मक ने कहा रुक्मी से कि बेटा, हमारी जो पुत्री है जिसका नाम रुक्मणी है, तो उसकी अभी अवस्था विवाह के योग्य वो हो गई है, तो उनके विवाह के बारे में भी हम सभी को सोचना चाहिए। क्योंकि यदि बेटी सयानी हुई तो माता पिता को चिंता होने लगती है कि हमें पुत्री का विवाह अब कर देने चाहिए। तो इसी प्रकार महाराज भीष्मक कहते कि अब हमें अपनी बिटिया का विवाह कर देना चाहिए। तो कहा पिताजी बताइए आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है? तो महाराज भीष्मक कहते हाँ, श्री कृष्ण से बढ़कर के जो द्वारिकाधीश हैं, उनसे बढ़कर के सुंदर मुझे समझ में नहीं आता कोई होगा, और हर युग में वो पूर्ण है, इसलिए उन्हीं से विवाह करना चाहिए। रुक्मी ने विरोध कर दिया, नहीं पिताजी, जो कृष्ण हैं उसके अंदर सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इनके साथ हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। हम अपनी बहन का विवाह स्वयं पक्का करेंगे, आप चिंता ना करिए। क्योंकि कृष्ण तो रण छोड़ है, रण छोड़ करके भाग गया था। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, हम दूल्हे की तैयारी कर लेंगे। सुबह से बेटा निकला और शाम होते होते आया और आकर कहने लगा पिताजी हमने विवाह पक्का कर दिया। अच्छा बेटा, किसके तरफ? तो कहा शिशुपाल के तरफ, और परसों के दिन बारात भी हमारे घर आ जाएगी। अब एकदम घबराना चालू कर दिए सब कि बेटा परसों ही विवाह हो जाएगा। तो कहा हाँ पिताजी, हमारा तो यही विचार रहता है कि चट मंगनी पट विवाह। यहाँ रुक्मणी मैया को जब इस बात का पता चला तो बेचारी बहुत दुखी हुई। भाभी से सारी बात बताई कि भाभी हम तो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसलिए आप हमारा उन्हीं से विवाह करवा दीजिए। भाभी जी कहती हैं कि रोने से अब कुछ नहीं होने वाला, जल्दी से पत्र लिखो, और पत्र लिखोगी तभी जाकर के द्वारकाधीश तक पहुंच पाएगा। तो तुरंत एक ब्राह्मण देव को बुलाया गया और सारी बात, सारी मनस्थिति, अपनी पूर्ण रूप से मनस्थिति को रुक्मणी मैया ने 7 श्लोकों में लिख दिया। 7 श्लोक में इतना सुंदर स्वरूप लिखा गया कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवतांते। और प्रेम पत्र लिख करके एक चिट्ठी में और ब्राह्मण देव को बुलाया
और कहा महाराज ये जाकर के हमारे स्वामी जी के हाथ में थमा दीजिए। ब्राह्मण देव रुक्मणी मैया दुखी हो रही थी तो ब्राह्मण ने सारी सूचना दे दी। अब हमारे बीच में भगवान श्री कृष्ण की और रुक्मणी मैया की झांकी आएगी। तो रुक्मणी मैया का स्वरूप इतना सुंदर है, रुक्मणी मैया तैयार हो रही हैं। तो आइए चलते हैं उस भजन की ओर कि किस प्रकार भगवान का श्रृंगार हो रहा है और श्रृंगार के होते समय रुक्मणी मैया क्या कह रही हैं सखियों से। तो अब हमारे मध्य कन्हैया जी की झांकी को ले आया जाए। अभी और बारात गौरी मंदिर से निकलने वाली है और गौरी मंदिर से महाराज जी बारात आ रही है। आप अपना अदबुलन करते रहे थोड़ी देर। तो आइए चलते हैं रुक्मणी मंगल की ओर। रुक्मणी मैया क्या कहती हैं, आओ मेरी सखियों मुझे इतना सजा दो, इतना सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे इतना सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो, मुझे ऐसा सजा दो, सुंदर सजा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना बोलिए कृष्ण दो। भगवान की जय हो।
बजवा बजवाना बजवाना किनारे हो जाएगा। आज मेरे शाम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे शाम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। खुशी से नाचे हैं मर, खुशी से नाचे हैं मर। लाभस्ते साम जयस्ते साम कुदस्ते साम पराजयः एवाविन्दवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतवाणीतर्मतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः वेदाः स्वस्ति नः स्वस्ति नो बृहस्पतिः। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की कृष्ण कन्हैया की रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जयकारा जैसे लगवाना है कि जिसमें सारा अंबिकापुर गूंज जाए एकदम कि कहीं भागवत की कथा हो रही है। कृष्ण कन्हैया लाल की रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। सभी लोग शांति का प्रदर्शन करके वहाँ से भीड़ को कम किया जाए और आसन में बिठाया जाए भगवान को और उनकी पादुका पूजन का इंतजाम किया जाए। पंडित जी महाराज जो भी है वहाँ पर व्यवस्था को देखे और भगवान को पादुका पूजन करेंगे। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है थोड़ा सा पीछे चले जाएं, स्टेज की और सभी लोग ना आए, अपने अपने
जेवरातों पर माताएं हमारी नजर रखे और भाई साहब लोग भी अपने अपने जेब को संभाल के रखे, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी प्रवेश हो जाता है। अभी व्यवस्थाएं थोड़ी सी कल परसों जिसके पास कोई मानवता का कुछ बचा हो तो यहाँ पर भगवान को आसानी में निवेदन है, सबको मौका दिया जाएगा, पीछे चले जाएं, यहाँ पे व्यवस्था बिगड़ रही है, सभी से निवेदन है पीछे हो जाए। हर को समर्पण कर दे, किसी को मिला हो तो आज भगवान के बहाने से भगवान को ही समर्पण कर दे। और माता पिता से अनुरोध है कि अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, भीड़ में कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे। और सभी लोग कार्यकर्ता बंधु जो भी है भोज मिलेगा आप लोगों को करने को, तो सभी लोग अपना अपना प्रसाद लेके जाए और जहाँ जिसको खाना है वो भी खाए और लेके भी जाए। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय नारायण। और सुदामा चरित्र सुदामा जी की भेंट के लिए सभी लोग सभी माताएं अपने हाथ में दो मुट्ठी चावल जिसकी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर अवश्य लेके आए। सुदामा जी की माताएं जो भी है, क्योंकि भैया तो पनी लटका के आ नहीं सकते, माताएं कर सकती हैं इस काम को, तो सभी माताएं हमारी कल चावल लेके जरूर आए। और यहाँ पर सुदामा चरित्र सुनने को मिलेगा व्यास मंच की ओर से। कल आपको सुदामा चरित्र का वर्णन सुनने को मिलेगा जो व्यास जी सुनाएंगे। और यह वन परिवार का उत्सव देखते ही बन रहा है और कल इसका देखते ही देखते समापन दिवस आ गया है। और समझ भी नहीं पाए हम लोग, सोच भी नहीं पाए कि इतने दिन बहुत जल्दी समय निकल गया और समझ में जब तक आया तो वो आखिरी कल समापन का दिवस आ गया। मित्रों सभी लोग अब सभी माताएं लोग एक एक करके आए और जिसका होता जा रहा है निकलते जाइए पीछे तरफ, खड़े न करें। अभी 7:30 बजे सभी समिति के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे को सूचना आई कि सभी समिति के लोग 7:30 बजे यहाँ पर एक बैठक का कार्यक्रम रखा गया है। सभी लोग एकत्रित होकर के अपनी अपनी बात को रखें, इस समिति का निर्णय है। जैसे और पंडाल में पहुँचे, व्यवस्था आपको कुछ भी नहीं करना है, व्यवस्था हम सब यहाँ बता देंगे। और आपको गुरु जी के पास आना है परसों 12 बजे हवन के तुरंत उपरांत यह कार्यक्रम गुरु दीक्षा का रखा गया है। जो आप जिन सज्जनों को भी लेना है वो परसों ठीक 12 बजे का समय है, गुरु दीक्षा का कार्यक्रम है। जिन सज्जनों को गुरु दीक्षा लेना है वो शीघ्रता से ठीक 12 बजे परसों पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएं और एक एक करके पूजन करते हुए भगवान के विवाह उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं। तो आइए चलते हैं भगवान के विवाह उत्सव की ओर। और सामने जो माताएं खड़ी हैं, यदि पूजन हो गया हो थोड़ा सा बाजू में हो जाए, दूसरी माताओं को मौका मिलने दें। जो सामने खड़े हैं ये लोग थोड़ा सा हो जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए, हाँ तेरे लिए, हाँ तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए, सवरिया तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए, हाँ तेरे लिए जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष।
नजर ना आता तेरे सिवा कोई। जिन्होंने दर्शन कर लिया है आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कृपया पीछे चल जाएं, व्यवस्था को सुगम रखें। व्यवस्था को बना के रखे भैया सभी लोग। प्रसाद बंटना शुरू हो गया। चमक रही आली आली लगन में साड़े बने वाली वाली लगन में साड़े बने वाली वाली रमन सी दर्शन को तरसे तरसे देवता दर्शन को तरसे तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बरसे बचे मधुर ग्वाल ने संग अतुल रति गोपी कुमारी हरे कृष्ण मुरारी सरकार की आरती कृष्ण मुरारी की गिरधर आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्जवल तट रेणु रेणु चमकती उज्जवल तट रेणु रेणु बज रही वृंदावन वेणु वेणु बज रही वृंदावन वेणु आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम श्याम चैतम भवानी चैतम नमामि सारे माला बुलवाले वाले माला चंद्रधराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुर्जनता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा कट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा 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 आजा
का बाका संभाल तेरी गठरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गठरी रे, हो आया बिरज का बाका संभाल तेरी गठरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गठरी रे, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि नंदलाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, जय राधा रमण हरि नंदलाल बोलो, जय राधा रमण हरि गोपाल बोलो, जय राधा रमण हरि नंदलाल बोलो, जय राधा रमण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् वासुदेवाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवल्लिकामकुलजं तुलसीदलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानास्मि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणा परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लिए पुष्प लिए आधार पुष्पांजलि अर्पण करो कृष्ण करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सावाहनाय श्री बांके बिहारी चरणारविंदे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम यानि गानि जपापानि जन्मान्तर्गतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विष्णु का और माता की जय हो, हत्या जगदगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। बन परिवार की जय हो, बन परिवार की भूमि की जय हो, गंगा माई की जय हो, गंगा माई की जय हो, गंगा माई की जय हो, रवि देवी की जय हो, मक्का देवी की जय हो, वासनी मैया की जय हो, गांधी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, गंगा माई की जय हो, के आनंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरु संतों की जय हो, दरबार की जय हो, हर हर नर्मदे। ओम शांति 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 भवतु। नम
न लागे जिया घर में परिवार में, वो लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में। अब न लागे जिया, अब न लागे जिया, अब न लागे जिया, अब न लागे जिया, अब न लागे जिया घर में परिवार में, अब न लागे जिया घर में परिवार में। लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में। हेलो, आप लोग बाहर चले, लाइन लगाएं, प्रसाद बाहर से वितरण किया जाएगा। आराम से प्रसाद लीजिए भंडारे का। आप लोग यहाँ जो है अब भीड़ मत करिए, बाहर लाइन लग जाइए, प्रसाद वहीं से मिलेगा सबको। बारी बारी से सबको प्रसाद दिया जाएगा। मेरा हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन है कि बाहर लाइन देंगे। चल बढ़िया। आपने इस कार्यक्रम को आज सफल बनवाया। मंच की सबने व्यवस्था देखी और हमारी समिति के जो कार्यकर्ता है जो ये सामने से बनाओ ना। हाँ, अबे लाइन में आके लेना भाई। हाँ भाई, बाबा तुम यहाँ 2 लाइन है, पुरुष और महिला की। तो पुरुष वाले लाइन वाले पुरुष लाइन में आ गए और महिला वाले महिला कतार में। आप लोग इसे निवेदन है, ये पुरुष वाली लाइन है, उधर ही मिलेगा। ये पुरुषों की लाइन है। खोलना लंबे से बाबा आगे से जा। ए बाबू, अरे यार 2 पूरी खाली दिला दो, घर ले जाने 2 पूरी एक प्लेट में डाल दीजिए। लाइन में जाओ, लाइन सही है सब। अच्छा फिर आप व्यवस्था ना फैलाएं। आप सभी से निवेदन है, ये वाले लाइन में ना लगेगा। बैटरी नहीं, स्टोरेज भर गया। बैटरी नहीं, स्टोरेज फोटो नहीं खिंचा रहा। हाँ, स्टोरेज भर गया। हो गया आज के लिए। बैटरी का क्या होगा? बैटरी का नहीं कमा। आते जाइए, लाइन से आइएगा, लाइन से। आंटी लाइन से साथ बहुत है, सबको मिलेगा, लाइन से आइए। अरे मेरे पे खाली आगे पानी का उसको ले जाएंगे बाबू, वही ले जाइए। दिखना मैं अब नहीं खींचूंगा। सब टाइगर के लिए हो बढ़ते जाइए, एक बार में सब मिलेगा।
हाँ आइए ना दे रहे हैं गायक सही है लाइन में दीजिए मिला होगा ना वो हाँ वो अभी नहीं अभी सबको बिगड़ेंगे तो क्या करें सबको ना प्रसाद देना है नहीं मिलेगी तो फिर खोल के फरा लो काटे जाओ काटे पूरी तो हम ही लेकर सब फिर अच्छा लगता है ना बिजली खाना है ना अभी रिंकू भैया है पूरी वही तो मिलेगा है आप सब्जी में रिंकू भैया बढ़ाते जाइए एक बार में एक ही मिलेगा तुम गुरुवर और शरणाग तुम गुरुवर स्वाग तुम गुरुवर शरणाग तुम गुरुवर करुणा बरस रही है करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से बिलमोल बिक गई है जब से सभी निहारी बिलमोल बिक गई हूँ बल बिहारी फूलों में सज रही बल बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे फूलों में और सांस सज रही है उस माल की दुलारी और सांस सज रही है उस माल की दुलारी फूलों में सज रहे राधे राधे जय श्री कृष्णा जय श्री मिलेगा। आज पगड़ी रस्म का यह कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। आज सर्वप्रथम पगड़ी पहनाएंगे हमारे माननीय उस वन परिवार के चौबे जी। आज व्यास मंच पर पहुंचे आप चौबे जी सपत्नी के और ममता चौबे जी आप भी जाएं।
कुमार चौबे जी, ममता चौबे जी पहुंच चुके हैं और व्यास जी का तिलक लगा करके पगड़ी रस्म को पूरा किया जा रहा है। सभी वन परिवार के सभी लोग यहाँ पर आ जाएं और कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग अधिक संख्या में आकर के आज कार्यक्रम को संपन्न कराएं। और ये आज भागवत श्रीमद् भागवत का वन परिवार के क्षेत्र में समापन दिवस है। आज समापन का दिन है। कोई भी परिवार में घर में कोई भी ना रहे, सभी लोग आ जाएं आज। विष्णवी नमो वै और कार्यकर्ता बंधु भी आज तैयारी करके यहाँ आ जाए। और व्यास जी के पास मंच पर समागम होगा हमारे कार्यकर्ता बंधुओं का, जिन्होंने अधिक प्रयास से कार्यक्रम को सफल बनाया। ऐसे हमारे सभी सहयोग करता है इसमें हमारे सुरेश गुप्ता जी हैं, श्री शैलेश सिंह जी हैं और बुद्धसेन मिश्रा जी हैं। आपका भी अधिक प्रयास इस पंडाल में, इस परिवार में आपका अधिक सहयोग। हमारे ऐसे मुकेश यादव जी हैं और सूरज भैया पांडे जी, आपका भी यहाँ अधिक सहयोग है। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और हमारी सुखमनिया हर दिन मित्र प्रति सभी का सहयोग करती हैं, हर काम को तत्परता से करवा रही हैं। भागवत में, श्रीमद् भागवत में इनका सहयोग मुकेश यादव जी और सूरज पांडे जी, सुरेश गुप्ता जी, शैलेश सिंह, बुद्धसेन मिश्रा जी, आपका भी अधिक सहयोग है। और हमारे सभी इस वन परिवार के सभी प्रहरी, हमारे श्री श्याम सिंह दूरजू, वशिष्ठ जी, अम्बस्ट जी, वर्मा जी और शुक्ला जी, ये सभी लोग अधिक प्रयासों से, आप सभी लोगों के प्रयासों से यह कार्यक्रम आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने अग्नि प्रजा बहुलम पयोरेतो की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, संसार सारा पिता तुम्हें सर्वम मम देव देवाश्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भगवान से है श्री बाके विहारी नमः, श्री भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, कृष्ण भगवान की। जोर से जयकार लगा थोड़ा। भोजन करके सब लोग किलो आए हैं भैया। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, हर हर नर्मदे हर। सभी लोग शांति से यथास्थान पर बैठ जाएं। अब भागवत का दिवस। मुकेश यादव जी जहां कहीं भी हों मंच में पहुंचे, और सूरज पांडे जी आप भी मंच में पहुंचे और व्यास जी का आशीर्वाद ले, तिलक लगा करके व्यास जी का स्वागत करें। मंच पे हमारे सूरज भैया और मुकेश भैया दोनों मंच की ओर दौड़ते हुए व्यास जी का आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर पहुंच रहे हैं। सभी का इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस परिवार का बंधन है कि सभी लोग एकत्र होकर के, सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारे चंदन भैया, रिंकू भैया, सभी लोग, हमारा एक लड्डू भैया जो करैया के नाम से जाने जाते हैं, पंचू, लड्डू, रिंकू, सभी लोग यहाँ के कार्यकर्ता एक एक बात पे नजर रखे हुए हैं और इस कार्यक्रम को इतने ढंग से सफल बना रहे हैं कि पूरी देख रेख में इस कार्यक्रम को आज श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए अपने मुखारविंद से
भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे, तत्पश्चात हरि कथा में प्रवेश करेंगे। तो मिलकर के सभी लोग मेरे साथ गाएं क्या? हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर श्वास थका मांदा पड़ा हुआ हूँ, इसलिए परेशान तुम हो रहे हो। मैंने प्रश्न किया है, तुम जवाब दो मुझे, यहीं ला करके जवाब दो मेरे पास। तो कहने लगे महाराज जवाब तो आपको यहाँ नहीं देते, परंतु आपको ले जाया जा सकता है। तो बड़ी भारी एक पालकी बनाई गई, और पालकी जो बनाई उसी में राम उस दुष्ट पापी को बैठा करके ब्रह्मा आदि देवता और अपने कंधे पे उस दुष्ट को धारण करके पालकी में बैठा करके भगवान नारायण के पास पहुंच गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नारायण के पास जब पहुंचे तो भगवान ने देखा ब्रह्मा जी कंधे पर धारण किए हुए हैं, और इंद्र शंकर भगवान सभी के सब अपने अपने कंधों पर बैठा करके ला रहे हैं एक मूर्ख को, एक दुष्ट पापी को, जिसने कभी भी राम का नाम नहीं लिया, केवल एक बार लिया था। भगवान को लगा आज कौन सी बड़ी विभूति आ रही है जो ब्रह्मा आदि देवता लगे हुए हैं। तो भगवान ने कहा आइए ब्रह्मा जी स्वागत है। स्वागत किया, ब्रह्मा जी ने उसको उतारा और कहने लगे ब्रह्मा आदि देवता के प्रभु, हम केवल आपके नाम की महिमा का वर्णन सुनना चाहते हैं। सारा वृत्तांत कह सुनाया कि इसने आज तक प्रभु जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, केवल एक बार राम का नाम लिया है, इसकी महिमा क्या है ये इसने प्रश्न किया है। भगवान बोले, पहले तो भगवान को बड़ी हंसी आई, और इसके पश्चात भगवान कहते हैं कि प्रश्न तो तुम्हारा बहुत अच्छा है कि एक बार राम की नाम की महिमा क्या है, पर इतना जवाब दूंगा कि राम के नाम की महिमा का वर्णन केवल इतना है कि ब्रह्मा आदि देवता भी इस दुष्ट पापी को, इस मूर्ख को जिसने एक बार केवल राम का नाम लिया था, उसको अपने कंधों पर धारण करके बैठा कर लेकर आए हैं। तो इससे बड़े राम के नाम की महिमा क्या हो सकती है? इससे बढ़कर कोई महिमा नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं राम न सकहि नाम गुण गाई। मैं स्वयं अपने नाम से प्रभावित हूं, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मेरे नाम की महिमा क्या है। इसलिए संसार के यदि कैदी बने हैं हम आप सभी, तो जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से प्रेम करूं, फिर अंत समय जब प्राण तजूं करताल तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। केवल यही सीख, यही शिक्षित, यही नियम धारण करके जाना है हम आप सभी को आज की कथा से।
कि ये जो अज्ञान तिमिरांधस्वः, अज्ञान रूपी ये तिमिर हमारे अंदर जो प्रकाशित है, इस दिए को बुझा दीजिए और प्रकाश रूपी दिए को आप धारण कीजिए, जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए, जिस लिए हमारा जीवन हुआ है वह कार्य सिद्ध हो जाए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कथा की ओर चलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और इसके पश्चात भगवान का प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। ये पहला बेटा हुआ भगवान का। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हुए हैं पति तोरा, और वचन अन्यथा होई न मोरा। यही रख दीजिए अभी भैया, यहां जमा दीजिए, फिर अभी जब प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहा कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, और वचन अन्यथा होई न मोरा। यही प्रद्युम्न जी महाराज जो थे, ये प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ किसके यहाँ? भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में। ये प्रथम अवतार हुआ भगवान के बालक का। इसके पश्चात इनको एक दिन संबरासुर नाम का दैत्य आया, उठा करके ले गया। संबरासुर नाम का दैत्य, क्योंकि इसको पता था कि कृष्ण का जो पुत्र होगा उसी से मेरी मृत्यु होगी, इसलिए संबरासुर उठाकर ले गया और समुद्र में जाकर फेंक दिया। समुद्र में बंधुओं बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग, इधर उधर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, कथा पर ध्यान दीजिए केवल। और भैया लोग सब बैठ जाए अब एक स्थान पर, क्योंकि इससे भ्रमित होता है सभी लोगों को। बोलिए राधे राधे। कि कामास्तु देव हिंसार्थम मातृभाव व्रता कदम। वह कहते हैं कि भैया महाराज कामदेव थे, परंतु इस जन्म में आप प्रद्युम्न बन करके आए हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आ रहा है पूरे लीजिए ना। कन्हैया जी की झांकी भी हमारे मध्य आ रही है, और सुदामा चरित्र के विराम समय में हम आप सभी इस झांकी का दर्शन करेंगे। अभी केवल कथा पर ध्यान दें सभी लोग। तब प्रद्युम्न को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने संबर का पुत्र यहाँ लौट करके आया। पहले कृष्ण समझा, पर नारद जी ने आकर के बताया कि ये आपके पुत्र हैं जिनको संबरासुर उठा करके ले गया था। तब उनका मातृभाव जागा। सुखदेव जी कहते परीक्षित, ये केवल भगवान के एक विवाह की कथा हुई, भगवान के ऐसे अन्यान्य विवाह हुए हैं, उनका श्रवण करो। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। जामवती के साथ भगवान का द्वितीय विवाह हुआ था। इसके पश्चात तृतीय विवाह भगवान का संपन्न हुआ सत्यभामा के साथ। सत्यभामा जी थी। ये द्वितीय विवाह इस प्रकार हुआ। एक स्यमंतक मणि की कथा निकलती है। भैया लोग सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर प्रेम से। स्यमंतक मणि की कथा निकलती है, तो उस स्यमंतक मणि को करने की आदत गई नहीं। पहले चोरी किया करते थे माखन की, और अब तो इतने बड़े बड़े हाथ मारना प्रारंभ कर दिए। बोलिए राधे राधे। और कहा देखो कृष्ण को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, केवल मैं तुमसे ये बात कह रहा हूं, नहीं तो उनको पता लगेगा तो बुरा लग जाएगा। परंतु माताओं के पेट में बात जल्दी से पचती नहीं है। ये बात संभवता ही है। उनको ये लगता है कि कैसे इस बात को वायरल किया जाए, कैसे फैलाया जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसी प्रकार एक बार कथा चल रही थी। एक संत जी ने कहा कि माताओं के पेट में बात नहीं बचती है, वो जल्दी वायरल करती हैं बात को। तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, प्रश्न करने लगा, महाराज हम नहीं मानेंगे ये बात को। संत ने कहा अच्छा तो तुमको हम विश्वास दिलाते हैं। झगड़ा हुआ है किसी से? कहा हाँ महाराज, परसों के दिन ही लड़ाई हुई है हमारी। तो कहा उस व्यक्ति को बुला कर लाओ। उस व्यक्ति को लेकर आया ये।
अब इससे कहा एक काम करना, आज अपनी श्रीमती जी से जाकर कह देना कि ये जो हमारा जिससे झगड़ा हुआ था उसको मैंने आज मार डाला है और इसको मेरे पास छोड़कर चले जाओ, तो मैं इसको यहाँ छिपाए रहूंगा। पर श्रीमती से कह देना किसी से बताए ना। संत ने जैसा कहा इसने वैसा ही किया और संत ने कहा अपने घर के सामने जाकर एक छोटा गड्ढा खोद देना। इसने एक गड्ढा खोदा, जाकर कहने लगा पत्नी से कि देवी पता है जो परसों हमसे झगड़ा कर रहा था उसको निपटा करके और अपने घर के द्वार के सामने ही हमने उसको गाड़ दिया है, पर ये बात किसी से बताना नहीं, नहीं तो राजा हमें दंड देगा। तो कहने लगी हाँ चिंता ना करो महाराज, हम किसी से नहीं बताएंगे। इतने के पश्चात एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, परंतु अब उनको ये लग रहा कि बहादुरी कैसे साबित हो हमारे स्वामी जी की, जब तक ये बात वायरल ना हो। छोटी सी बात बता देते हम तो ये तो बहुत बड़ा काम किया है हमारे महाराज ने। इसलिए नल पर गई और सखी से कहने लगी बहन पता है तुम्हें जिससे हमारे यहाँ झगड़ा हुआ था, अभी अभी हमारे स्वामी जी ने उसको ठिकाने लगा दिया, पर किसी से बताना मत, एकदम चुप रहना, किसी से भी नहीं बताना। अब इन्होंने एक से बता दिया। उन्होंने कहा हाँ बहन मैं किसी से नहीं बताऊंगी। अब वो तीसरे के यहाँ गई, तीसरे से उन्होंने बताई, 3 में जब वायरल हुई तो 3 के माध्यम से सीधा 6 भी नहीं, 3 से 9 और 9 से फिर 18। क्रम संख्या इतनी बढ़ी कि सारे नगर में बात फैल गई। राजा के पास बात गई, राजा कहने लगा दंड दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तब जाकर के राजा के सामने बताया गया कि महाराज ये केवल हमने परीक्षण किया था कि ये बात इनके पेट में पचती है कि नहीं पचती, पर ये बात की गारंटी हो गई महाराज कि इनके पेट में बात नहीं पचती। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो इन्होंने सब में वायरल कर दिया भगवान को। तब भगवान गए, जामबान से युद्ध किया 28 दिन तक, फिर मणि लेकर के आए, परंतु जामबान ने कहा ये पुत्री को दे दी है मैंने, और बेटी को यदि कोई वस्तु दे दी जाए तो फिर वो वापस नहीं लेनी चाहिए, इसलिए आप मेरी बेटी को ही साथ में लेना है। तब भगवान ने द्वितीय विवाह जामवती के साथ किया, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ, 5वां विवाह भगवान का मित्र विंदा के साथ संपन्न हुआ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रथम विवाह भगवान का किसके साथ हुआ? रुक्मणी मैया के साथ। द्वितीय विवाह जो हुआ वह किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ बताइए? इसीलिए हम कहते हैं कि कथा ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि कथा से भ्रमित हो गए तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। दूसरा विवाह भगवान का किसके साथ हुआ? जामवती के साथ। अब गिनते जाइएगा आप सभी। प्रथम रुक्मणी के साथ, द्वितीय जामवती के साथ, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ, चौथा कालिंदी के साथ, और फिर चौथा विवाह भगवान का नागनजिति के साथ हुआ। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नागनजिति के साथ कौन सा विवाह हुआ भगवान का? चौथा। सब कथा एकाग्रचित बैठ करके सुन रहे हैं, ये विशेषता है। सच में आप सभी कथा पर जो ध्यान देते हैं, ये हर जगह ऐसे श्रोता नहीं मिलते हमको जैसे आप सभी एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। इसके पश्चात भगवान का मित्र विंदा के साथ विवाह हुआ, और फिर भद्रा के साथ, और एक कालिंदी के साथ। इस प्रकार भगवान की 8 विवाह संपन्न हुए। इसके पश्चात भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जिसकी कैद में इसने विचार किया कि कृष्ण ने जिस प्रकार रास की है उसी प्रकार मैं भी गोपियों के साथ रास करूंगा। सो हर नगर की गोपियों को चुरा करके लाया और बंदी गृह में बंद कर लिया। कितनी गोपियों को? 16,100 गोपियों को इसने कैद कर लिया। नारद जी ने जब ये बात बताई तब भगवान गए और जाकर के उस दुष्ट का वध किया, उसको मार डाला। और इसके पश्चात उन सभी देवियों से पूछा कि देवियों आप कहां जाना पसंद करेंगी?
तो वह सभी देवियां कहती हैं कि महाराज क्यों इस दुष्ट की कैद में आने के कारण अब हर व्यक्ति हम में द्वेष दृष्टि करेगा, इसलिए हम अपने घर जा नहीं सकते। भला हमारे साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया इसने, परंतु दुष्ट व्यक्ति के संग से अब ये दुनिया वाले हमें नहीं अपनाएंगे, इसलिए केवल अब हम आपके ही साथ रहना पसंद करेंगे। तो भगवान ने सभी को साथ में लिया, 16,100 गोपियों को, और भगवान ने 16,100 मंडप लगवा करके और इतने ही रूप धारण करके एक साथ सभी के साथ भगवान ने विवाह किया। किस प्रकार? हो दिल तो लियो दिलदारे करों का, 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 दिल तो लियो दिलदारे करों का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संबंधी छूट गए संबंधी, छूट गए सिगेरे संबंधी, छूट गए संबंधी। जो बंधन अनेकों प्रकार से संसार के छूटते भी नहीं है, छोटाए से भी जो नहीं छूटते हैं, वो केवल भगवान की शरण में जाकर के छूट जाते हैं। यही बात ये भक्त कह रही है गोपियां। क्या? ओ छूट गए सिगेरे संबंधी, छूट गए संबंधी, पति पुत्र परिवार करों का, पति पुत्र परिवार करों का, दिल तो लियो दिलदारे करों का, दिल तो लियो दिलदार करों। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जरा तालियों की सेवा करते हुए संपत्ति सब विपत्ति सिभासती, संपत्ति सब विपत्ति सी सिभासती, संपत्ति सब विपत्ति सिभासती, संपत्ति सब विपत्ति सिभासती। राग रंग दुख भारे करो का, राग रंग दुख भारो करो का, राग रंग दुख भारे करो का, राग रंग दुख भार
कहाँ गयो घर द्वार करो का, कहाँ गयो घर द्वार करो का, पति पुत्र परिवार करो का, पति पुत्र परिवार करो का, दिल तोलियो दिलदार करो का, दिल तोलियो दिलदार करो का, संपत्ति सब विपत्ति सिभासती, संपत्ति सब विपत्ति सभासती, संपत्ति सब विपत्ति सिभासती, संपत्ति सब विपत्ति सभासती, राग रंगे दुख भार करो का, राग रंगे दुख भार करो का, दिल तोलियो दिलदार करो का, दिल तोलियो दिलदार करो का, बांके बिहारी लाल, ओ मेरी बांके